फिल्म शुरू होती है और हम एक छोटे से घर में दो भाइयों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम पेड्रो था। अचानक उन्हें पास के जंगल से गोलियों की आवाज आई, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि हम जाकर चेक करेंगे कि आखिर क्या माजरा है। पर उन्होंने सोचा कि इतनी रात को जंगल में जाना ठीक नहीं, तो सुबह का इंतजार करने का फैसला करते हैं। जैसे ही सुबह हुई, वो अपने डॉग को लेकर जंगल में चले गए और छानबीन शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर की खोज करने के बाद उन्हें एक लाश मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में, क्योंकि उसे बीच में से काटा गया था। लाश को देखकर पेड्रो की भाई को इस जमीन के मालिक पर शक होता है, क्योंकि ये जमीन उसकी थी, तो इस आदमी को उसने ही मारा था। पर लाश देखकर साफ लग रहा था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। तभी इन्हें लाश के पास से एक सूटकेस मिलता है। उसे चेक करने पर अंदर अजीबोगरीब सामान और एक नक्शा था। नक्शे पर एक जगह निशान लगाया हुआ था। निशान को देखकर पेड्रो समझ जाता है कि ये तो पास ही में रहने वाली एक औरत का घर है। इसलिए दोनों भाई उस औरत के घर जाने के लिए निकल जाते हैं, ताकि इस पूरे हादसे के बारे में जान सकें और ये भी कि ये मरने वाला आदमी कौन था। औरत के घर पहुंचकर जब इन्होंने पूछा तो पता चला कि वो आदमी दरअसल एक क्लीनर था, जिसे वैसे तो आमतौर पर प्रीस्ट कहते हैं, पर मूवी में उसे क्लीनर कहा गया है, जो इवल यानी कोई बुरी ताकत जैसे डीमन, शैतान वगैरह भगाने का काम करती। औरत कहती है कि मैंने उस क्लीनर को इसलिए अपने घर बुलाया था ताकि वो मेरे बेटे को खत्म कर सके, क्योंकि मेरा बेटा पिछले काफी टाइम से एक रॉटन बन चुका है, यानी उसका जिस्म पूरी तरह सड़ चुका है। दरअसल उसे एक इवल स्पिरिट, किसी बुरी ताकत जैसे कि डीमन वगैरह ने पोजेस्ट कर लिया था, यानी अपने कंट्रोल में कर लिया था। इस वजह से उसका जिस्म काफी मोटा हो गया था, तो ऐसा जिस्म रॉटन बन जाता है, जो बस बिस्तर पर ही पड़ा रहता है और उसमें से पस निकलती रहती है, क्योंकि शैतान के कंट्रोल में आने से वो आदमी कुछ करने के काबिल नहीं रहता। और इवल शैतान उस इंसान को तब तक कर पाता रहता है जब तक कोई क्लीनर या कोई और इंसान उसे मार ना दे। पर अगर कोई दूसरा इंसान इस रॉटन को खत्म करता है, तो वो इवल आत्मा उस मारने वाले इंसान और उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं, उसकी फैमिली वगैरह, उन्हें भी पोजेस्ट कर लेता है। तब गुस्से में पेड्रो उस औरत की रॉटन की माँ से पूछता है कि तुमने इसके बारे में अभी तक किसी को क्यों नहीं बताया। जवाब में औरत कहती है कि मैंने 1 साल पहले इसकी खबर चर्च में कर दी थी और बस तभी से हम मदद का आज तक इंतजार कर रहे हैं, पर किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी पेड्रो औरत और उसकी दूसरी बेटी पर गुस्सा करता है, पर क्योंकि वो खुद भी तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए दोनों भाई पुलिस को इसके बारे